फर्जी बीमा गिरोह पर यूपी में बड़ी कार्रवाई। 11 करोड़ की संपत्ति जब्त। मुख्य सरगना ओंकारेश्वर मिश्रा पर कसा शिकंजा। संभल पुलिस और प्रशासन ने फर्जी बीमा पॉलिसी गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य सरगना ओंकारेश्वर मिश्रा और सचिन समेत 4 आरोपियों की करीब 11 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जाएगी। बबराला, वाराणसी और नोएडा में एक साथ यह कार्रवाई हो रही है। यह गिरोह 12 राज्यों में सक्रिय था और साइबर धोखाधड़ी से भी जुड़ा था। संत प्रेमानंद के फ्लैट में आग लगने के बाद शिष्यों की दबंगई पर गहराया आक्रोश। धर्म रक्षा संघ ने जताई आपत्ति। वृंदावन के श्री कृष्ण शरणम में संत प्रेमानंद के फ्लैट में आग लगने के बाद उनके शिष्यों द्वारा कॉलोनी निवासियों और पुलिस के साथ की गई बदसलूकी से लोगों में भारी आक्रोश है। धर्म रक्षा संघ ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से आरोपित शिष्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संघ ने कहा कि ऐसी अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संतों के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों पर लगाम लगनी चाहिए। लाड़ प्यार में बिगड़ गया था अय्यूब, पत्नी ने भी छोड़ा साथ। मां का सहारा बनने की जगह सुला दी मौत की नींद। कौशांबी में अय्यूब को मां आयशा ने लाड़ प्यार से पाला था, जिससे वह बिगड़ैल हो गया। नशे की लत के कारण उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। रविवार रात उसने अपनी 70 वर्षीय मां आयशा की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी अय्यूब को हिरासत में ले लिया है। एएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर बनेगा बाईपास। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी मंजूरी। बड़ौद शहर में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर जाम की समस्या के समाधान के लिए बाईपास को मंजूरी मिल गई है। यह बाईपास बड़ौली गांव से शुरू होकर बावली गांव के पास हाईवे से जुड़ेगा। सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी। डीपीआर तैयार है और इससे क्षेत्र का विकास होगा। पाली में फुट ओवरब्रिज का निर्माण भी शुरू हो गया है। अमरावती नगर निगम चुनाव से पहले भाजपा ने तोड़ा गठबंधन। 6 सीटों पर समर्थन वापस। अमरावती नगर निगम चुनाव से पहले भाजपा और रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी का गठबंधन टूट गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष नितिन धांडे ने इसकी पुष्टि की। भाजपा ने युवा स्वाभिमान पार्टी को आवंटित 6 सीटों से समर्थन वापस ले लिया है, क्योंकि पार्टी ने भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। होली पर घर वापसी की राह कठिन। महानगरों से आने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट। स्पेशल ट्रेनें ही विकल्प। होली से पहले महानगरों से घर वापसी की राह मुश्किल हो गई है। मुंबई, सूरत, गोवा और दक्षिण भारत से आने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है, जबकि कुछ में नो रूम की स्थिति है। हालांकि धनबाद से बिहार जाने वाली ट्रेनें खाली हैं। यात्रियों को अब स्पेशल ट्रेनों से उम्मीद है, क्योंकि कई नियमित स्पेशल ट्रेनें बंद होने से दबाव बढ़ गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। यूपी में फिर लौटेगी कड़ाके की सर्दी। पाकिस्तान से आ रही बर्फीली हवाएं बढ़ाएंगी ठंड। कई जिलों में कोहरे का अलर्ट। रविवार को धूप खिलने से यूपी में ठंड से राहत मिली। लखनऊ और आगरा में तापमान सामान्य से अधिक रहा। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण सोमवार से मौसम फिर बदलेगा। पाकिस्तान से आ रही बर्फीली हवाएं कड़ाके की सर्दी बढ़ाएंगी। 12 से 14 जनवरी तक मेरठ, मुजफ्फरनगर सहित कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। पटना जानीपुर के मुरादपुर में महिला की गोली मारकर हत्या। होटल से कुछ दूरी पर मिला शव। पारिवारिक रंजिश की आशंका। पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र के मुरादपुर में 40 वर्षीय माला देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका शव पति के होटल से कुछ दूरी पर मिला। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पति ने पारिवारिक रंजिश की आशंका जताई है। एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस अज्ञात हमलावरों की तलाश कर रही है। सावधान, एसआईआर सूची के नाम पर एपी के फाइल भेज रहे साइबर ठग। क्लिक करते ही बैंक खाता हो जाएगा खाली। देश भर में चल रहे एसआईआर कार्य के चलते अब ठगों ने ठगी का नया तरीका निकाला है। कुछ दिन पहले निर्वाचन आयोग की ओर से एसआईआर सूची में नाम देखने के लिए वेबसाइट जारी की थी। अब ठगों ने उक्त वेबसाइट के जैसी ही फर्जी साइट बनाकर लोगों को जाल में फंसाना शुरू कर दिया है।
साइबर क्राइम थाना पुलिस की ओर से आमजन को जागरूक किया जा रहा है, जिससे ठगी से बचाव किया जा सके। फरीदाबाद में कड़ाके की ठंड, पाला पड़ने से सरसों आलू मटर को खतरा, गेहूं को मिल रहा लाभ। फरीदाबाद में सोमवार सुबह सबसे अधिक पाला पड़ा। यह गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद है क्योंकि यह फुटाव बढ़ाता है। हालांकि सरसों, आलू, मटर और मूली जैसी फसलों को इससे नुकसान का खतरा है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को हल्की सिंचाई और सब्जियों की पौध को ढकने की सलाह दी है ताकि पाले से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत। रविवार को ठाकुर बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मौसम साफ होने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई, जिससे मंदिर प्रांगण और आसपास की गलियों में भारी दबाव बन गया। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को भीड़ नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। दर्शनार्थियों को व्यवस्थित करने और बाहर निकालने के लिए बैरियर का इस्तेमाल किया गया, जिससे व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिली। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में बिहार के होनहारों की चमक, पार्थ कौशिक को देश भर में दूसरा स्थान, आयुषी और महिमा ने भी बढ़ाया मान। भारत मंडपम में 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में बिहार के युवाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पार्थ कौशिक ने वक्तृत्व प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया। महिमा मौर्य प्रधानमंत्री के समक्ष वंदे मातरम प्रस्तुत करेंगी, जबकि आयुषी आर्या विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में नवाचार पर प्रस्तुति देंगी। बिहार के युवाओं ने सांस्कृतिक और बौद्धिक मंचों पर राज्य का मान बढ़ाया। मां की हत्या और बेटी के अपहरण मामले ने पकड़ा तूल। कपसाड़ जाने से पहले विपक्षी दलों के 20 नेता बागपत में हाउस अरेस्ट। मेरठ के कपसाड़ में मां की हत्या और बेटी के अपहरण मामले ने तूल पकड़ा है। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे सपा, बसपा और आप सहित 20 विपक्षी नेताओं को बागपत में पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और सरकार की आलोचना की। पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। नेताओं ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। फरीदाबाद में चलती कार अचानक बनी आग का गोला, चालक ने कूदकर बचाई जान। फरीदाबाद के गुरुग्राम रोड पर हनुमान मंदिर के सामने एक चलती कार में अचानक आग लग गई। अरावली विहार निवासी दिनेश अपनी इको स्पोर्ट्स कार से छतरपुर जा रहे थे, तभी बोनट से चिंगारी निकली। आग लगने के बाद चालक ने तुरंत कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया जा रहा है। आग से कार और उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में बेहोश मिली नीट अभ्यर्थी की मौत, आत्महत्या के प्रयास की आशंका, कई एंगल से जांच। पटना के चित्रगुप्त नगर स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में बेहोश मिली नीट छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रारंभिक आशंका यौन शोषण की थी, लेकिन पुलिस जांच में आत्महत्या के प्रयास की बात सामने आई है, जिसमें छात्रा ने नींद की गोलियों का सेवन किया था। पुलिस हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मोबाइल जांच कर रही है। छात्रा मियादी बुखार से भी पीड़ित थी। मौत के कारणों की गहन जांच जारी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। हूटर सायरन लगे 17 वाहनों पर शिकंजा, नोएडा पुलिस ने धड़ाधड़ काटे चालान, मचा हड़कंप। नोएडा यातायात पुलिस ने रविवार को अभियान चलाकर हूटर सायरन लगे 17 वाहनों पर कार्रवाई की। कुल 619 वाहनों के चालान काटे गए और 21 वाहन सीज किए गए। इनमें बिना हेलमेट और ओवर स्पीड वाले वाहन भी शामिल थे। डीसीपी प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि पुलिस ने सेक्टर 62 में जागरूकता अभियान भी चलाया, जिसमें लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। जो सबरीमाला में सोना नहीं बचा पाए, वे धर्म क्या बचाएंगे? अमित शाह का केरल सरकार पर निशाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो मंदिर की संपत्ति नहीं बचा पाए, वे धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? शाह ने चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग की और एलडीएफ ऑफ कांग्रेस पर आरोप लगाए। आईपैक राजनीतिक फर्म या टीएमसी का गुप्त धन जुटाने का अड्डा, भाजपा का ममता पर तीखा वार। भाजपा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ईडी की छापेमारी के दौरान उन्होंने आईपैक परिसर से फाइलें हटाईं। पार्टी ने सवाल उठाया कि क्या आईपैक टीएमसी की राजनीतिक परामर्श फर्म है या गुप्त धन जुटाने का अड्डा? रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि बंगाल पुलिस ममता के इशारे पर काम कर रही है।
संजय राउत के 10 मिनट में मुंबई बंद वाले बयान पर फडणवीस की दो टूक, बताया खोखली धमकी। संजय राउत के 10 मिनट में मुंबई बंद करने वाले बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। फडणवीस ने इसे खोखली धमकी बताते हुए कहा कि अब हालात बदल चुके हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए।